हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हमने करा था सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। सबसे पहले आप चेक करो कि अपनी अपनी सीट्स पर हैं। एक्स स्क्वायर पहले नंबर पर होना चाहिए और एक्स सेकंड पे होना चाहिए, वो थर्ड में बैठा हुआ है। तो उसको रिक्वेस्ट करेगा यार मेरे को आगे आने दो, तो उसको आगे आने देगा। 7 और 3 क्या है, वो पीछे चला जाएगा। गॉट इट। आपको सबसे पहले नोट करना है वो अपनी सीट पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो ये बन गया टाइप 1 जनरल फॉर्म बन गई आपकी। ठीक है, जनरल फॉर्म बन गई किसकी? क्वाड्रेटिक की। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको जनरल दिख रही है, जीरोस निकालने को बोला है, स्प्लिट द मिडल टर्म आप करोगे। तो ए क्या है आपका? 6 है, बी क्या है? -7 है, और सी क्या है? -3 है। तो ए इंटू सी करोगे, 6 इंटू -3 तो -18। 18 किस किस टेबल में आ रहा है? 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 9 में आ रहा है और 18 में आ रहा है। तो आपको ऐसे फैक्टर निकालने, मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाए, -18 आ जाए, तो और ये वाला आप स्प्लिटिंग करो तो आपको -7 मिले। तो 9 और 2 हमें दिख रहा है, 9 और 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। -9 + 2 -7 बनेगा, और -9 इंटू 2 क्या बनेगा? -18। तो मैंने आपको रूल लिखाए थे, अगर बी और सी दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो वाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो बड़े फैक्टर के साथ माइनस जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चा अगर हम बड़े के साथ माइनस नहीं लिखेंगे तो यहाँ माइनस कैसे आएगा? गॉट इट। और इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के साथ भी लगा दो आप, बट हमें बीच में भी तो माइनस चाहिए ना। इसकी सेहत पे तो कोई असर है नहीं, तो चाहे इधर माइनस लिख दो चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बड़े नंबर के साथ लिखा हमने, ताकि हमारे दोनों काम पूरे हो जाए। तो अब हम करेंगे 6x² मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब हम -9x + 2x - 3। अब इन दोनों में से एक x बाहर आ जाएगा, जो भी एस टी में जो भी दिया होता है वो एक बाहर आ जाता है। दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, दोनों ही 3, बड़े से बड़े फैक्टर जिसमें दोनों टेबल आते हैं उस नंबर का नाम है 3। तो 3 2 6, एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर रह गया। 3 3 9, आगे गई तो प्लस है, इधर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 आएगा, अंदर सेम टू सेम रह जाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ये दोनों कॉमन आ गए, 2x - 3 बन गया। पीछे क्या बचा? यहाँ से 3x और यहाँ से +1। अब हमें जीरोस निकालनी है। जीरो क्या है? मैंने बताया था, ऐसी वैल्यू जो गिवन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? जीरो, आंसर जीरो कर दे, इसलिए इक्वेट करते हैं जीरो के साथ इसे। तो 2x ये उधर गया, माइनस से क्या हो गया? +3, और ये मल्टीप्लाई में 2 इधर जाके किसमें चला जाएगा? डिवाइड। तो पहला निकल गया हमारा ये, और हमारा 3x + 1 = 0। अगेन जीरो निकाल रहे, इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, तो ये प्लस से उधर जाके माइनस हो गया, तो x क्या आ गया? -1/3। तो इक्वल का मान लो, लेट हमारा जो अल्फा है, लेट अल्फा हमारा क्या आ गया? 3/2, एंड बीटा क्या आ गया? -1/3। अब हम सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, रिलेशन जो बताना है वो बोला ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट -b/a होता है। इधर जीरोस लिखेंगे, 3/2 प्लस, और ये -1/3, और ये माइनस पकड़ के रखो भाई, गलती ना हो, इसके साथ ही है। अब बी के साथ भी माइनस है, -7, ध्यान रखना, ऊपर से नहीं लिख के चले जाना है। तो नीचे क्या आएगा? यहाँ पर a 6, तो 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3, तो ये आ गया 7। अब ये आपका ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई करेगा ना, अंदर जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में अगर दो माइनस साइन है, दो जो रहता है वो इवन नंबर रहता है। तो मैंने कल भी बताया था, मल्टीप्लाई और डिविजन में अगर इवन नंबर में माइनस साइन है तो आंसर क्या जाएगा? प्लस में। गॉट इट। तो अब हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 6। 6 को 2 से करेंगे डिवाइड, 3 आएगा, उसी के न्यूमरेटर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 3 3 9। देखो पहला रैशनल नंबर ये है, एलसीएम को हमने पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो 6 आया, 2 से डिवाइड किया हमने, 6 को 3 आया, तो उसका न्यूमरेटर 3 है, 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, आगे माइनस है तो माइनस। अब इसकी टर्न खत्म। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को हम उसी के न्यूमरेटर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर तो 7/6 है, तो ये आ गया 7/6, 7/6 प्लस सम तो हमारा सही आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सही चल रहा है इसका मतलब। अब हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/e। अल्फा क्या है हमारा? 3/2, और बीटा क्या है? -1/3। सी क्या दे रखा है यहाँ पे? -3।
और ए क्या है आपका 6, तो ये और ये हो गए कैंसिल, 3 1 जा 3, तो एक ही माइनस साइन है मल्टीप्लाई में, तो ऑड है, माइनस आ जाएगा ऊपर, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, और यहाँ पर कटिंग होगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आ गया हैंस वेरीफाइड। तो हमने सम और कोफिशिएंट्स में देखा कि सेम आ रहे हैं हमारे। होप आपको ये समझ आया होगा। तो आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए।